दोस्तों नमस्कार। भारत खाद्य तेलों का प्रमुख आयातक देश पूरे विश्व में माना जाता है। अतः सभी देश भारत और चीन के ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र रखते हैं और वहाँ के इंपोर्ट डाटा के आधार पर भाव निर्धारित करने में काफ़ी मदद ग्लोबल यानी वैश्विक स्तर पर पड़ती है। गौरतलब है कि जनवरी महीने में यानी जनवरी 2023 में पाम तेल का आयात भारत में घटा है, जबकि सूरजमुखी यानी सनफ्लावर का बढ़ा है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। चालू कैलेंडर ईयर यानी साल 2023 के प्रथम महीने जनवरी में भारत के पाम तेल का आयात घटने के समाचार हैं और 6 महीनों के निचले स्तर पर आ गया है। घरेलू खाद्य तेल तिलहन उद्योग एवं व्यापार की शीर्ष संस्था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी SEA ने ये जानकारी दी। उनका कहना है कि अन्य खाद्य तेलों की तुलना में पाम तेल में मिलने वाले डिस्काउंट की कमी आने की वजह से आयातकों ने सोयाबीन और सूरजमुखी तेलों की खरीद बढ़ा दी है। और एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि वे विश्व में खाद्य तेलों की अग्रणी आयातक भारत द्वारा पाम तेल का आयात घटा दिए जाने से मलेशियन पाम तेल की कीमतों पर नेगेटिव असर हो सकता है, लेकिन इसमें सोया तेल को समर्थन मिल सकता है क्योंकि सोया का आयात अधिक हुआ है। इतना ही नहीं, इससे रूस और यूक्रेन को भी सूरजमुखी तेल को अपने स्टॉक को कमी लाने के लिए प्रयासों में मदद मिल सकती है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ने कहा है जनवरी 2023 में भारत ने पाम तेल का कुल 8,33,667 टन आयात किया। इसके नवीनतम 6 महीनों में सबसे निचला स्तर है। एसोसिएशन के अनुसार आलोच्य महीने के दौरान भारत का सोया तेल का आयात लगभग 45% जम कर 3,66,625 टन पहुंच गया है। सूरजमुखी यानी सनफ्लावर आयात तेल का आयात भी 138% उछलकर 4,61,458 टन पर जा पहुंचा है। गौरतलब है कि सूरजमुखी तेल की कीमत पिछले 2-3 महीनों में अब बहुत ही अट्रैक्टिव बनी हुई है भावों की वजह से। यही वजह है कि आयातक पाम तेल अपनी खरीद घटाकर सूरजमुखी तेल की खरीदी करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। और यह भी पता लग रहा है कि रूस, यूक्रेन, रोमानिया और बल्गारिया एक दूसरे से काफ़ी कंपटीशन कर रहे हैं और सोया तेल की तुलना में सूरजमुखी तेल की कीमतें काफ़ी आकर्षक बनी है इन आपसी कंपटीशन की वजह से। SEA के अनुसार जनवरी 2023 में भारत का कुल खाद्य तेल का आयात का 6% बढ़कर 16.60 लाख टन हुआ है। भारत आमतौर पर पाम तेल का आयात इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से करता है। हम अर्जेंटीना, ब्राज़ील, रूस और यूक्रेन में सोयाबीन और सूरजमुखी तेल का आयात करते हैं। एसोसिएशन ने यह बताया कि चालू तिलहन वर्ष के आरंभिक तिमाही में भारत का खाद्य तेल का आयात 30% उछलकर रिकॉर्ड स्तर पर 47 लाख टन पर जा पहुंचा है। भारत में तिलहन वर्ष में 1 नवंबर से शुरू होता है। ये भी गौरतलब है कि ऊंचे आयात की तुलना में देश में खाद्य तेलों के स्टॉक में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। इतना ही नहीं, DOC के निर्यात के लिए सोयाबीन की पराई भी तेज बनी हुई है। उद्योग एवं व्यापार के काफ़ी अलग अलग व्यक्तियों से बात करने में पता लगा फरवरी 2023 में खाद्य तेलों के आयात में तेज गिरावट आ सकती है। गौरतलब है कि भारत में प्रमुख तिलहन फसल सरसों इस बार शानदार पैदावार होने के जो हमारे पूर्व अनुमान थे वो कि सत्य साबित हो रहे हैं और ये 123 लाख टन के आसपास तक सरसों का उत्पादन पहुंच रहा है। गौरतलब है कि हमने आपको प्रमुख तिलहन फसल सरसों की बिजाई से पहले ही आपको जो अनुमान दिए थे वो कि सत्य साबित होते देखे जा रहे हैं। याद रखिएगा दोस्तों, हम आज ही नहीं, हम कल का भी सटीक विश्लेषण देते हैं। घटना घटने के बाद उसका विश्लेषण और उसकी आंकड़े प्रस्तुत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। याद कीजिए, हमने आपको जीरे के ऊपर जो आकलन दिया था, धनिए पे आकलन दिया था, इसके अतिरिक्त आपको गेहूं पे जो आकलन दिया था, इलायची पे जो आकलन दिया था, वो सारे सत्य साबित हुए हैं। खाद्य तेलों पर भी हम लगातार आपको पिछले कई वर्षों से लगातार अपडेट दे रहे हैं जो कि सत्य साबित हो रहे हैं। दोस्तों याद रखिएगा, हम वर्तमान ही नहीं, हम भविष्य का भी सटीक विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक और महत्वपूर्ण सूचना, हमारा साप्ताहिक न्यूज़लेटर यानी वीकली न्यूज़लेटर जो मामूली शुल्क पर उपलब्ध है, इसका वार्षिक सब्सक्रिप्शन बहुत कम रखा गया है। ये छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। इसके अलावा इसको किसान भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं, उन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। याद रखिएगा,
जो बड़े स्टॉकिस्ट हैं, व्यापारी हैं या फिर इंपोर्टर है या एक्सपोर्टर्स हैं, वो ग्रेन्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस एंड स्पाइसेस की विशेष रिपोर्ट के लिए आप पेड सर्विसेज के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी रिसर्च रिपोर्ट उपलब्ध है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।